हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का। हमारे यूट्यूब चैनल पे ये फर्स्ट चैप्टर है, मोल चैप्टर, जो केमिस्ट्री का भी पहला ही चैप्टर है। अब देखिए मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट में मैं आपको यहाँ पे ये सिखाने नहीं आया हूँ कि मोल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मोल का एक फॉर्मूला है कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मैं आपको इस पे क्वेश्चन या फिर ये सब करवाने नहीं आया हूँ। मैं आपको मोल की जो वैल्यू है वो मोल की वैल्यू वही क्यों होती है, उसके अलावा और कोई क्यों नहीं होती, बस यही मैं आपको ये सब इसी पे बेस मेरा सारा कंटेंट और वीडियोस होगा इस चैनल पे। जैसे कि ये है परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन में ये इसका कोई वीडियो आएगा ही नहीं मेरे चैनल पर। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर आपको सोडियम क्लोराइड यानी NaCl अगर आपको दिया हुआ है और पूरा 100 ग्राम है, NaCl 100 ग्राम दिया हुआ है, उसमें मान लो कि Na 56 ग्राम है, तो अगर आपको पूछे कि इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कितनी है परसेंटेज, तो फिर सीधा 56 आप परसेंटेज लिख दोगे। तो परसेंटेज में कोई ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि आप परसेंटेज निकालते ही क्यों है, वो तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ वाई वाला। तो वाई वाला जो क्वेश्चन नहीं है उसको मैं पढ़ाऊँगा ही नहीं। इसलिए मैं आपको सबसे पहले, और मेरे पूरे चैनल के आप वीडियो देखो उसके पहले, सभी चैनल के पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही मेरे वीडियोस देखें। 2 बार अगर आपको सुनना है सुन लीजिए। मेरी जो भी वीडियोस है वो आप पहले पूरा चैप्टर या फिर जो भी टॉपिक है, जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मोल के जितने भी क्वेश्चन है, तो आप मोल का पूरे का पूरा पढ़ लीजिए एक बार अपने टीचर या फिर कोचिंग में या फिर स्कूल में, टीचर मैडम किसी से भी आप एक बार पूरा जो टॉपिक पढ़ लिया है पूरा चैप्टर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर पढ़ने के बाद ही मेरे वीडियोस देखो, या फिर मैं तो रेकमेंड करूँगा कि एक टॉपिक पढ़ लो। जैसे कि अब ये है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये एक पूरा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को पूरा पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर मेरे वीडियो देखिए। उसमें जो भी आपको ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों, ये सब आपको मिल जाएगा उसमें। आपको पहले, अब मैं आपको हर एक चीज़ तो बेसिक से पढ़ाऊँगा तो फिर वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, यानी कि वो सब आपको पढ़ा ही रहा है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर, और यूट्यूब पे तो है ही, और स्कूल में भी आपको वही पढ़ा रहे हैं, और कोचिंग में भी वही पढ़ा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो मैं फिर से यहाँ पे पढ़ाऊँगा, तो इससे अच्छा आप वहीं पढ़ लो। यहाँ पे मैं वही पढ़ाऊँगा जो वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए आप एक बार अब पूरा टॉपिक या फिर पूरा चैप्टर एक बार पढ़ने के बाद ही मेरे वीडियोस देखें। तो देखिए, वह इम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो इसमें मैं, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार पढ़ लीजिए फिर ये देखिए। तो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो देखो, अभी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ मैं आपको ये इंट्रो ही है, मैं इसे बता रहा हूँ, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इम्पिरिकल फार्मूला इसमें क्या होता है कि हमें जैसे कि NaCl दिया हुआ है, और सबसे पहले जो भी ग्राम दिया, अभी आगे एग्जांपल है वही लेते हैं कि 56 ग्राम हमें दिया हुआ है, तो 56 ग्राम को हम परसेंटेज मान लेते हैं, 56% मान ही लेते हैं, और उसके बाद हम उसको हम मोल में कन्वर्ट करते हैं। फिर पूरी प्रोसीजर इसकी होती है। तो फिर मोल में कन्वर्ट ही क्यों करते हैं इसको, फिर सीधा हम परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, ये सब जो पूरी चीज़ें हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में ऐसा क्यों होता है, ये सब वाई, जो वाई वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और उसके बारे में आप जानोगे। इसलिए देखिए, अब सबसे पहले एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो इस सब में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यानी कि अगर चलो एवरेज एटॉमिक मास तो हमें आइसोटोप्स के लिए ज़रूरी है, तो फिर रिलेटिव एटॉमिक मास की नीड ही क्या है हमें? देखिए, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि एवरेज एटॉमिक मास की आइसोटोप्स के लिए है, तो मैं आपको बता तो दूंगा ब्रीफली, लेकिन अगर आपने पूरा चैप्टर या फिर टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको माइंड में क्लैरिटी होगी, फिर समझने में बहुत आसानी होगी। इसलिए एक बार आप पूरा पढ़ लीजिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। एटॉमिक मास, और देखिए एटॉमिक मास तो है, अगर ये तो आपको पता होगा, 9th में और 10th में हमने पढ़ा ही होगा, एटॉमिक मास तो होता है, लेकिन रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत ही क्या थी हमें? एक तो मास है ही, तो फिर रिलेटिव की क्या ज़रूरत है? तो ये सब जो वाई वाले क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए स्टोइचियोमेट्री, ये सब एकदम ब्रीफली मैंने जो मेन चैप्टर के टॉपिक है वही लिखे हैं, लेकिन जो भी इसके अलावा बहुत सारे वाई वाले जो मोल चैप्टर में क्वेश्चन हो गए वो सब भी मैं इसके साथ कवर कर लूँगा। ये तो सिर्फ एक इंट्रो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मैं आपको बताने आया हूँ कि कैसे आपको मेरे वीडियोस देखने हैं या फिर क्या करना है, और मैं क्या आपको बताऊँगा इस चैनल पे, बस यही है। और बहुत सारे इसके अलावा जो टॉपिक्स है वो सब भी हम कवर कर लेंगे, इसकी चिंता आप मत कीजिए।
देखिए स्टोइशियोमेट्री है तो इसमें अब देखिए सिंपल कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन में हम क्वेश्चन जो बहुत सारे होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें कोई भी अगर वाई वाला क्वेश्चन होगा तो मैं ढूंढूंगा और फिर मैं आपको उसका रीज़न बता दूंगा। तो आपको भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि ऐसा क्यों होता है, स्टोइशियोमेट्री में हम कंपेयर क्यों करते हैं, ये सब। तो उस सब का आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। इसलिए यहाँ पे तो सिर्फ जो मेन टॉपिक है वही लिखे गए हैं, बाकी बहुत सारे टॉपिक हम ऐड कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो फिर मेरा फर्स्ट वीडियो आ जाएगा तो आप फिर पहला चैप्टर पढ़ लीजिएगा और बाद में देखिएगा। इसलिए जो भी मेरा पहला जो आपने देखा कि नोटिफिकेशन, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और आपको नोटिफिकेशन आती है कि ये है सबसे पहला वीडियो, तो फिर आपको पहले वो चैप्टर पढ़ लेना है। ये टॉपिक पढ़ने के बाद ही मेरे वीडियो पे जाना। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।